एंड टुडे दिस इज द सेकंड वीडियो। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो हम लेकर चले हैं आज इंग्लिश ग्रामर 2.0 एक सीरीज, जिसमें आप सीखने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स 0 टू एडवांस। ओके, ये कोर्स ना मेरा जूम पर फ्री भी चल रहा है, मतलब सॉरी पेड चल रहा है, बट यहाँ पर आप सीखने वाले फ्री में। ओके, सो हमें देखेंगे व्हाट इज वर्ड। अब हम बेसिक से सीख रहे हैं बिल्कुल। अब क्या होता है, जो हमारी ग्रामर होती है उसमें सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस बनते हैं वर्ड्स से मिलकर। वर्ड्स क्या होते हैं, बच्चों को ये भी तो सीखना होगा वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है ना। वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? ये ग्रुप होता है लेटर्स का, जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करते हैं, तभी वो एक वर्ड बनेगा, कहलाएगा। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, समटाइम्स अ सिंगल लेटर लाइक ए और आई। ए और आई ये क्या होता है? ये भी वर्ड कहलाता है। कब कहलाता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो बेटा ये हमारा ये भी एक वर्ड कहलाएगा। 1 2 3 4, यानी कि आई ये भी एक वर्ड है और ए ये भी एक वर्ड है, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं। और एक सेंटेंस के अंदर जब भी फॉर्म होते हैं तो क्या होता है? एक वर्ड कहलाता है। राइट। तो यहां पे क्या सीखा कि वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो कि लेटर्स को मिलकर बनता है। अगर आपको लेटर्स समझ में नहीं आ रहा लेटर्स क्या होता है बेटा, लेटर्स क्या होते हैं? एबीसीडी। यानी कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट होते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, मुझे याद आ गया। कमेंट में जरूर लिखना जी जिसको आता है। मुझे पता 99% स्टूडेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। समझ रहे हो ना? रॉन्ग आंसर होगा। मुझे आप बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर मैं बताने नहीं वाला हूं, आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या बताने वाला था हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं? वाउल होते हैं, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो लेटर्स लेटर्स कौन से होते हैं? ए बी सी डी से लेके जेड तक, इन्हीं लेटर्स को मिलकर बनते हैं वर्ड। और वर्ड जब तक वो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि वर्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग ना दे तो वर्ड नहीं कहलाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं क्या? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां लिखा डॉग। दे आर 3 लेटर्स 1 2 3, बट इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है ना, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं GOD, तो इसका मीनिंग है नहीं है? इसका भी मीनिंग है। GOD गॉड होता है, इसका भी मीनिंग है। बट मैंने अब आगे क्या लिखा? मैंने लिखा DGO। DGO, आई थिंक इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। इट मीन्स क्या होता है बेटा? अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करना चाहिए, तभी वो एक वर्ड कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या है? ये सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट ये वर्ड नहीं है। ये वर्ड नहीं है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और वर्ड भी है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और एक वर्ड भी है। तो ये आपको ध्यान देना है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सेंटेंस के माध्यम से। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब आता व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, किस तरह के वर्ड्स होते हैं? यहां आप देख सकते हैं नाउन्स, इन्हें कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। भाई हमारे पास में नाउन्स होते हैं, जैसे एप्पल, लंदन, टीचर। तो ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। ये मीनिंग देते हैं बेटा, मीनिंग कन्वे करते हैं। और क्या आता है आपके वर्ड्स में? वर्ब्स आती हैं, जिसे बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है ना। रन, स्पीक, थिंक एंड एक्सेट्रा, ये क्या कहलाएंगे? ये भी हमारे वर्ड्स हैं जो कि वर्ब कैटेगरी में आते हैं। एंड देन एडजेक्टिव, ये क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ब्यूटीफुल, टॉल, फास्ट। और इसके बाद भी आते हैं, इसके बाद क्या आता है आपका? कंजंक्शन आते हैं। आपके पास क्या आता है? एडवर्ब आती है, जो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच अपनी पिछली वीडियो में समझाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, और नीचे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ये पूरा कोर्स 1 by 1 एक सीरीज चलती रहेगी। आप इस सीरीज से जुड़ते रहिएगा और एक प्रीमियम कोर्स को फ्री में सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज सेंटेंस? हमने वर्ड सीख लिया है, अब हम सीखेंगे सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? ओके, थोड़ा सा हम इसका पिछली क्लास में सीख चुके हैं, बट यहां पे थोड़ा सा डिटेल में सिखाने वाले हैं हमको। आपको अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है, दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। वो क्या कहता है? कंप्लीट मीनिंग देता है। इट मस्ट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। इसका एक अपना एक सेंस होना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। आई क्या है? मेरे पास सब्जेक्ट है, ओके। स्पीक क्या है? वर्ब है। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेट किया हुआ है, तभी एक सेंटेंस बनेगा। अगर मैं इनका ऑर्डर बिगाड़ दूं तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं कह दूं यहां पर इंग्लिश आई स्पीक, तो ये बेटा क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इट मींस इफ यू वांट टू लर्न ग्रामर, देन यू विल हैव टू लर्न that a specific order, how to put words in a specific order that makes a complete sentence, then it will be called a sentence, right? Next slide पे हम चलते हैं। The three requirements of a sentence. Sentence की 3 requirements ऐसी क्या हैं जिनको सीख करके हम इसे एक सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट, पहला तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज डूअर एंड सब्जेक्ट इज हीरो, ओके। Who or what the sentences is about, यानी कि सेंटेंसेस क्या है, कौन है, इसके बारे में बताते हो। सब्जेक्ट होता है बेटा हमारा वो, ठीक है। प्रेडिकेट जिसे वर्ब से स्टार्ट होता है। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट किस बारे में है, वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट के अंदर होता है सारा कुछ, ठीक है ना। अब आता है मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंग। इट मस्ट कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। ये सेंटेंस एक हमारा कंप्लीट आइडिया देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। कोई भी जो सेंटेंस बनता है बेटा हमारा, 2 चीजों को मिलकर बनता है। वो बनता है सब्जेक्ट को मिलकर बनता है, वन इज सब्जेक्ट और सेकंड इज प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है और प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या होता है। अगर ये आप सीखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा। जो मेरी आने वाली वीडियोज हैं उसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसको आप सीखने वाले हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मेरा फ्री कोर्स है यूट्यूब पर, और इसी का है मैंने एक पेड वर्जन। अभी भी मेरा शाम को 7:30 बजे जूम पर क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप मुझसे फेस टू फेस इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो मुझसे जूम क्लास में आप क्लास ले सकते हैं शाम को 7:30 बजे, ठीक है। और मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप अभी भी चाहिए, मैं लिख सकता हूं यहां पर, आप देख लें 9639448815। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। You can WhatsApp me and then you can talk to me about regarding your course if you want to really learn English grammar, right? यहां देखिएगा, ये सेंटेंस है इनकम्प्लीट और ये सेंटेंस है कंप्लीट। द डॉग, द बिग डॉग, द बिग डॉग, व्हाट इज दिस? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ये क्या है? ये फ्रेज है। जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा मीनिंग कन्वे करते हैं। हम कह सकते हैं ये एक फ्रेज है, बट ये एक सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस कब बनेगा? मैंने इसके आगे वर्ब पुट कर दी। बार्क्ड, एक बड़ा कुत्ता भौंका। भौंकने को बोलते हैं किसने? बार्क। बार्क में लगा ईडी तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, ये पर्टिकुलर एक सेंटेंस है, इसलिए मैंने कहा कंप्लीट सेंटेंस, बट ये सेंटेंस था नहीं। ये क्या था? दिस वाज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड सेंटेंसेस एंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, राइट। सो मुझे उम्मीद है आप लोग सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कोई डाउट अपना जरूर लिखिएगा, ओके। मुझे लगेगा वाकई में आप मुझसे एंगेज्ड हैं इस क्लास के अंदर, और मैं आगे आपको इस तरह की क्लासेस देता रहूंगा। अब देखें करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है।
करेक्ट ऑर्डर हमने दिया है आपको ऑलरेडी, यही मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं अभी आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं। तो द कैट सेट ऑन द मैट, द कैट सेट ऑन द मैट मीनिंगफुल है, बता रहा है क्या बता रहा है, जो बिल्ली है एक मैट पे चटाई पे बैठी है, बिल्ली चटाई पे बैठी, बिल्ली चटाई पे बैठी है। अब इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है बेटा, मैट द ऑन सेट कैट द, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेम वर्ड्स यहां पे दिए बट क्या है, दीज वर्ड्स आर पुट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर बट दीज आर नॉट, दिस मीन दिस इज द सेंटेंस, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। आप समझ चुके हैं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको एक स्पेसिफिक ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सीखनी है ग्रामर। ओके सो बेटा यहां देखेंगे आप, मैं आपको ये दो चीजें सिखा चुका हूं, करेक्ट ऑर्डर एंड इनकरेक्ट ऑर्डर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। रीअरेंज properly, rearrange properly it means here the sentences in jumble form, यानी कि हमने आगे पीछे इनको दिया हुआ है बट हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, राइट। यहां देखेंगे सब्जेक्ट, पहला हमको क्या करना, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, शी, सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, शी। एंड देन उसके बाद आपको पता है हमारे पास क्या आती है, वर्ब। वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या, इज, क्या है, इज, ठीक है। देन हमें क्या लेना है, हमें लेना वर्ब, वर्ब इसमें है नहीं, हमें लेना एडजेक्टिव। हमने कहा वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन चुका है। यहां देखेंगे आप सब्जेक्ट क्या है, ही हमने उठाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है हमारे पास क्या, कम्स। ये कम्स देखते पता लगा हमको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही वर्ब में एस या ईएस लग के आता अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। ठीक, उसके बाद क्या है, लेट, क्या है, लेट। लेकिन आप यहां देखेंगे ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज, ऑलवेज क्या बेटा, हमेशा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कम्स को हटाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे ऑलवेज, ही ऑलवेज comes late, he always comes late, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर have I completed my work, हमें सब कुछ पता है, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दी हुई है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। हमें पहले क्या करना है, सब्जेक्ट उठा के बाहर लाना है, हम लिया है I, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है क्या, have, I के साथ have आता है। एंड देन सर्च करेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आती है हैव के बाद, कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड कर चुके हैं हम, माय वर्क, क्या लिखेंगे, माय वर्क, ओके। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। नेक्स्ट में देखेंगे प्लेइंग चिल्ड्रन आर द आउटसाइड, जंबल वर्ड्स हैं, हमको इनको सिस्टमेटिक तरीके से पुट करना है, इन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर पुट करना है। देन सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, क्या है सब्जेक्ट इसमें, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद में अगर इसको मैं सिस्टमेटिक नंबर देता हूं तो 1 चिल्ड्रन, सेकंड पे क्या आएगा, आर, ठीक है। अब देखो इसमें दा भी है यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं इसका, पहले फर्स्ट लेंगे आप 1 2 3 4 एंड 5। अब इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं इसकी। अब हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ओके। अब यहां देखेंगे आप गोइंग मार्केट टू आई एम द, अब इसको अरेंज करना है स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो पहले हमें क्या करना, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास मिल गया, 1 पोजीशन पर रख देते हैं इसको। देन उसके बाद क्या है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या आता है, एम, ओके। एंड देन एम के बाद तुरंत आती वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, गो, गो यानी कि वर्ब होगी, थर्ड पोजीशन पर आएगा हमारा। एंड देन क्या आएगा, कहां जा रहा है वो, मार्केट जा रहा है, लेकिन मार्केट से पहले हमें प्रे पोजीशन चाहिए। देन टू, ये 4th पोजीशन पर आएगा। एंड देन 5th पोजीशन में दा आएगा, और लास्ट यानी कि 6th पोजीशन में क्या आएगा, मार्केट। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट,
आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूरी है, मैंडेटरी है लगाना फुल स्टॉप। सभी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, और यहां आप देखेंगे आपको कोई फुल स्टॉप नहीं दिख रहा होगा। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन अगेन अगर होमवर्क आपको चाहिए, मेरे पास होमवर्क शीट भी है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप पर जाकर के श्यान क्लासेस व्हाट्सएप चैनल को जाकर के फॉलो करना, और मैं वहां पर आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको वर्कशीट मिलेगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे सकता हूं। वर्कशीट आपके पास क्या होने वाली है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि वर्कशीट बहुत जरूरी है। अगर आपने क्लास ली है, उस क्लास को रिवाइज, उस क्लास में आपने क्या सीखा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा एक टेस्ट तो एटलीस्ट देना होगा। ये आपकी वर्कशीट है, इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट, जिसमें इस क्लास से रिगार्डिंग कभी काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपको पहचानना है कि ये वर्ड है या सेंटेंस है। अगर वर्ड है तो यहाँ पे आप डब्ल्यू पुट कर दोगे, अगर सेंटेंस है तो एस लिख दोगे। सपोज ये वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड डब्ल्यू लिखना, अदरवाइज यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ आप एस लिख सकते हैं। ओके, आगे ये जंबल सेंटेंसेस है, आपको इनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पुट करना है। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका एक वर्कशीट जो कि इस क्लास से रिगार्डिंग होगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप मेरा ऑनलाइन जूम क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, और मैं वहां पे पेड क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जहां मुझसे डायरेक्टली आप इंटरेक्ट होंगे। ओके, सो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज कनेक्टेड विद मी।